हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेंगे हमारे मेडुला का एट द लेवल ऑफ ऑलिव। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दो ट्रांसफर सेक्शन हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहला लेवल देखा था हमने पिरामिडल डिकसेशन, दूसरा लेवल हमने देखा सेंसरी डिकसेशन। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मेडुला एट द लेवल ऑफ ऑलिव, जो कि हमारा एक अपर मोस्ट पार्ट होता है। ऑलिव क्या था हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऑलिव एक हमारा एंटीरियर सरफेस का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर मतलब आपका ऑलिव का जो पार्ट है वो बनता क्यों है, क्योंकि उसमें इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के फाइबर्स होते हैं। मतलब आपका ये जो ग्रे मैटर है वो आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है, मतलब आपका वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा लार्ज साइज का होता है, इसलिए उसका एक एलिवेटेड पार्ट जो कि सरफेस पे दिखता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा विच इज प्रेजेंट अपर साइड, वहाँ पे आपको ये ऑलिव नाम का स्ट्रक्चर मिलता है विच इज प्रेजेंट लैटरल टू द पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड के लैटरली प्रेजेंट था। और पिरामिड और हमारे ऑलिव को सेपरेट करने वाले सर्कस हमने देखा था विच इज एंटीरियर लैटरल सर्कस। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। हम लोग लेने वाले इसका ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ ऑलिव, मतलब 3 ट्रांसफर सेक्शन हमने डिस्कस किए थे। पहला एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन, दूसरा था हमारा एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन, और ये है आपका ऑलिवरी डिकसेशन, ऑलिवरी लेवल, जो कि आपको यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग ट्रांसफर सेक्शंस की बात करते हैं, वहाँ पे पहले हमने देखा था कि जो हमारा पिरामिडल डिकसेशन है उसमें आपको जो 4th वेंट्रिकल का पार्ट है वो एज ए सेंट्रल कैनाल करके प्रेजेंट है। ठीक है, जो दूसरा डिस्कशन किया सेंसरी डिकसेशन का, उसमें भी आपका जो हमारा 4th वेंट्रिकल था वो हमारा सिर्फ एज ए सेंट्रल कैनाल करके प्रेजेंट है। लेकिन ये जो ऑलिवरी लेवल का डीप यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन जब ले रहे तो उसमें आपका जो 4th वेंट्रिकल है वो ओपन होता है। क्यों ओपन होता है? क्योंकि हमने जब एक्सटर्नल फीचर्स हम लोग देख रहे थे उस समय में एक बात डिस्कस कर रही थी कि हमारा जो अपर साइड ऑफ द मेडुला है उसमें पोस्टीरियरली आपको मिलता है आपका 4th वेंट्रिकल का फ्लोर। ठीक है, तो इसलिए जब आप ऑलिवरी लेवल पे इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो 4th वेंट्रिकल है वो एक ओपन कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पे आपके नर्व का जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ नर्व जो प्रेजेंट होते हैं तो अपर साइड पे ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका जो ग्रे मैटर है वो भी लार्ज क्वांटिटी में आपके अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो हमारा सेंट्रल ग्रे मैटर हम लोग यहाँ तक अभी तक देखते आ रहे थे तो कहीं यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दी। ठीक है, दूसरी चीज जो आपका अपर साइड वाला पार्ट पूरा क्लोज होता था, ठीक है, मतलब जो भी हमने 2 ट्रांसफर सेक्शन देखे उसमें अपर साइड पूरा क्लोज होता था, लेकिन यहाँ पे अपर साइड ओपन है। ये ओपन क्यों है? विच इज अ 4th वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये आपके फ्लोर है आपके 4th वेंट्रिकल का, जो कि यहाँ पर ओपन स्पेस करके प्रेजेंट है। ठीक है, तो तीनों सेक्शन में एक डिफरेंस हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जब आप पिरामिडल डिकसेशन पे सेक्शन लेते हो तो वहाँ पे आपका सेंट्रल कैनाल ही आपको मिलेगा जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जब आप सेंसरी डिकसेशन के लेवल पे यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन लेते हो सेम आपको यहाँ पर भी सेंट्रल कैनाल मिलेगा। लेकिन when you are going to discuss about the transfer section of medulla, you will have the open 4th floor, open 4th ventricle, which is the floor of the 4th ventricle. ठीक है, अब एक ही करके डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग बात करते हैं हमारी ऑलिव लेवल की, तो ट्रांसफर सेक्शन इज प्रोसेस अक्रॉस द फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल डॉर्सली। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पे, एंड थ्रू द मिडल ऑलिव वेंट्रली। तो एंटीरियर साइड मतलब वेंट्रल साइड पे आपका ऑलिव ये स्ट्रक्चर है, ऑलिव एलिवेशन है, इसके एकदम मिडल पे आप यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन में। दूसरी चीज, जब आप डॉर्सल साइड पे जाते हो तो डॉर्सल साइड पे आपका होता है 4th वेंट्रिकल का फ्लोर। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे याद रखने हैं, ऑलिव का मिडल स्ट्रक्चर और पोस्टीरियरली जब जाते हो तो 4th वेंट्रिकल का फ्लोर आपको यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन में देखने को मिलेगा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज द फ्लोर ऑफ 4th वेंट्रिकल इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल कैनाल। तो सेंट्रल कैनाल की जगह पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल।
द सेंट्रल ग्रे मैटर नाउ स्प्रेड ओवर द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। मतलब जो यहाँ पे तक हम लोग जो सेंट्रल ग्रे मैटर पढ़ते आ रहे थे, पहले सेक्शन में हमने थोड़ा एच शेप देखा, फिर हमने थोड़ा सा और सिकुड़ता हुआ फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होता हुआ ग्रे मैटर देखा, क्योंकि कुछ ग्रे मैटर का पार्ट सेपरेट हो चुका था। लेकिन यहाँ पे ग्रे मैटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसीलिए ये जो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है उसमें ये स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है? देखो यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस डिस्कस किए थे, जो कि आपके हाइपोग्लोसल नर्व के थे, उसके बाद में आपका जो वेगस नर्व का न्यूक्लियस था। ठीक है, तो वो पूरे जो नर्व के न्यूक्लियस थे वो यहाँ पे आपको ओपन दिखेंगे। ठीक है, ये आपके हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके ये वेगस नर्व का न्यूक्लियस, ये टेक्टस न्यूक्लियस सॉलिटरिस का है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है वो एक कैविटी में क्लोज है, मतलब आपके सेंट्रल कैनाल के आपके सेंट्रल ग्रे मैटर की कैविटी में क्लोज नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये पूरा स्प्रेड होते हैं, ओपन होते हैं, और ये ओपन हुआ जो स्प्रेड होता हुआ पार्ट है विच इज द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जब हम लोग यहाँ पे फीचर्स ऑफ ग्रे मैटर देखते हैं, तो वो क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रे मैटर हैज इंक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि एट दिस लेवल बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द मेनी न्यू क्रैनियल न्यूक्लियर, तो जो क्रैनियल नर्व्स है उसके ओरिजिन या फिर उसके जो रूटलेट्स है ये बहुत सारे यहाँ पर हमारे एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके लोअर साइड पे प्रेजेंट नहीं थे। मतलब जो आपका पिरामिडल डिकसेशन का लेवल है, सेंसरी डिकसेशन का लेवल है, वहाँ पर आपके न्यूक्लियर ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू अपर पार्ट ऑफ द मेडुला। इसीलिए यहाँ पे ग्रे मैटर थोड़ा लार्जर साइड पे या फिर थोड़ा इंक्रीज साइज पे मिलेगा। ठीक है, अब ये कौन से न्यूक्लियर है? पहला है आपका ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा है न्यूक्लियर ऑफ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर, तीसरा है आपका न्यूक्लियर एम्बिगस, चौथा है आपका ग्लॉसोफेरिंजियम, फिफ्थ है वेगस, सिक्स्थ है आपका एसेसरी, सेवंथ है हाइपोग्लोसल एंड एट्थ है आपका एल्वियोल न्यूक्लियर। ठीक है, कौन से न्यूक्लियर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, second one is the nucleus of the vestibulocochlear, third one is the nucleus ambiguous, fourth is the glossopharyngeal, fifth one is the vagus, sixth accessory, seventh hypoglossal and eighth anterior nucleus, arcuate nucleus। ठीक है, तो ये पूरे न्यूक्लियर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑलिव के लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका जो ग्रे मैटर है थोड़ा सा इंक्रीज साइज या फिर इंक्रीज क्वांटिटी में आपको देखने को। ठीक है, तो इसमें से एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑलिवरी न्यूक्लियस एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स उसका होता कैसे। ठीक है, जब ऑलिवरी न्यूक्लियस की बात होती है उसमें हम लोग जो ऑलिव की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विच इज इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। इसके साथ कुछ डॉर्सल एसेसरी और कुछ यहाँ पे हमारे मीडियल एक्सेसरी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमें यहाँ पे डायग्राम में समझना है। ठीक है, तो पहला क्या है? लार्जेस्ट न्यूक्लियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस का नाम है आपको याद रखना है, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। और जो प्रोमिनेंट फीचर दिखता है या फिर प्रोमिनेंस दिखता है आपके ऑलिव लेवल का या फिर एलिवेशन दिखता है, वो सिर्फ ये इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, the gray matter is shaped like a crumpled bag with mouth directed medially and it is responsible for the elevation of the surface of the medulla which is called the olive। जो हमने ऑलरेडी ऑलिव के बारे में डिस्कस किया था, उसी का जो एलिवेशन है उसका यहाँ पे होना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें अंदर आपका ग्रे मैटर का इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? विच इज प्रेजेंट हियर एज अ क्रम्पल्ड बैग अपीयरेंस। ठीक है, ये कैसा है? क्रम्पल बैग अपीयरेंस। इसका माउथ किधर है? आपके मीडियल साइड पे या फिर मीडियली डायरेक्टेड। ठीक है, तो माउथ डायरेक्टेड मीडियली एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिवेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द मिडल। ठीक है, विच इज कॉल्ड द ऑलिव। ये वो आपका इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। अब इसमें स्मॉलर डॉर्सल एंड एक्सेसरी मीडियल एक्सेसरी न्यूक्लियस होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर अगर देखोगे ये हमारा मेन इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है, उसके डॉर्सल आपका ये डॉर्सल एक्सेसरी न्यूक्लियस और उसके मीडियली आपका मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस यहाँ पर ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स हुआ कौन सा? ऑलिवरी न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स।
अब इसका जो फंक्शन होता है ना, मोस्टली क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं उनका वॉलंटरी मूवमेंट कराना, ये आपके न्यूक्लियस का काम होता है, या फिर आपके ऑलिवरी न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स काम होता है। ठीक है, दूसरा जो न्यूक्लियस है या फिर जो आपका सेंट्रल ग्रे मैटर है जो कि स्प्रेड हुआ है, ठीक है, जो कि स्प्रेड हुआ है इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिलने वाले। द न्यूक्लियर ऑफ द ग्रे मैटर, सेंट्रल ग्रे मैटर मोर प्रिसाइजली, which change their position at this level by the presence of floor of the फोर्थ वेंट्रिकल एंड स्प्रेड बीनीथ द फ्लोर। मतलब क्या होगा कि ये जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है, इसके नीचे आपको ये जो न्यूक्लियाई है या फिर आपका सेंट्रल ग्रे मैटर है पूरा स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये पूरा आपका ऐसा वी शेप में यहाँ पर एज अ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पर नजर आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि विच पासिंग फ्रॉम रेडियल टू द लैटरल फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट यू विल हैव द हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर पहला है आपका हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। सेकंड यू विल हैव द डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, ये है आपका डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस। न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटरियस, ये है आपका न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटरियस विच इज प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो। एंड द मीडियल एंड इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, ये यहाँ पर आपका मीडियल एंड इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर का कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसमें आपके मीडियल, इंफीरियर, लैटरल और सुपीरियर ये चारों तरह के न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो सेंट्रल ग्रे मैटर था वो यहाँ पर स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, जो आपको सेंट्रली ग्रे मैटर दिख रहा था आपके लास्ट 2 सेक्शंस में, जो कि आपका पिरामिडल डिकसेशन और सेंसरी डिकसेशन में था, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपका जो सेंट्रल ग्रे मैटर है वो स्प्रेड हो चुका है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है अभी, फोर्थ वेंट्रिकल के जस्ट फ्लोर पे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। ठीक है, तो उसमें आपका मीडियल, लैटरल, इंफीरियर और सुपीरियर ये चारों न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगस कहाँ प्रेजेंट होता है, जब आप यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज मोटर न्यूरॉन विच इज सिचुएटेड विद इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, जो आपका न्यूक्लियस, इंफीरियर न्यूक्लियस ऑफ द ऑलिव है, उसके जस्ट डॉर्सली यहाँ पर आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन दिखेगा, और रेटिकुलर फॉर्मेशन के डीप में आपको ये दिखेगा आपका न्यूक्लियस एम्बिगस। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस एम्बिगस, और एग्जैक्टली क्या है न्यूक्लियस एम्बिगस, emerging nerve fibers which are joined glossopharyngeal, vagus and cranial part of the accessory nerve। इसमें से जो आपके emerging fibers है वो किसको ज्वाइन करें, एक तो पहला glossopharyngeal को ज्वाइन करेंगे, वेगस को ज्वाइन करेंगे और cranial part of the accessory nerve को भी ये ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस ऑफ द एम्बिगस है। ठीक है, आर्क्यूट न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आर्क्यूट न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपका पिरामिड का पार्ट है ना, उसके एंटीरियरली आपका आर्क्यूट न्यूक्लियस फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो आर्क्यूट न्यूक्लियस आर थॉट टू बी इंफीरियरली डिस्प्लेस्ड पोंटाइन न्यूक्लियर। मतलब क्या हुआ कि आर्क्यूट न्यूक्लियस एग्जैक्टली क्या है, जो आपका पोंटाइन न्यूक्लियर है उसका ही इंफीरियर प्रोलॉन्गेशन मान लो या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो, ये आपका आर्क्यूट न्यूक्लियस होता है। और आर्क्यूट न्यूक्लियस एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पिरामिड। ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द पिरामिड मतलब यहाँ पे ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एलिवेटेड पार्ट जो है, इसके एंटीरियर सरफेस पे आपको मिलेगा आपका आर्क्यूट न्यूक्लियस, जो कि दोनों साइड। ठीक है, तो ये हुआ आपका आर्क्यूट न्यूक्लियस विच इज अ पार्ट ऑफ द पोंटाइन न्यूक्लियर और डिस्प्लेस्ड पोंटाइन न्यूक्लियर। ठीक है, अब ये करता क्या है, दे रिसीव्स नर्व फाइबर्स फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेंड efferent fibers to the cerebellum through the anterior external arcuate fibers। अब इसका जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बताया है कि ये क्या करता है, इट रिसीव्स नर्व फाइबर्स फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल फाइबर से जो भी हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो भी हमारे फाइबर्स आ रहे हैं, नर्व फाइबर, उसको ये रिसीव कर रहे हैं। देन इट सेंड्स efferent फाइबर टू द cerebellum।
अब ये क्या कर रहा है, ये जो फाइबर्स है यहाँ से सेरेबेलम तो फाइबर्स यहाँ पर ये इमर्ज करके दे रहा है, फिर रिफरेंट कर रहा है थ्रू द एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर। जो एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर से हमने ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में डिस्कस किए थे हमारे मेडुला के, तो वहाँ पर जो एंटीरियरली हमारे आर्कुएट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उससे ये आपके सेरेबेलम के साथ कनेक्ट करके इसका जो भी मैसेज है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आता हुआ वो आपकी सेरेबेलम को यहाँ पर कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका आर्कुएट फाइबर्स का फिर आर्कुएट न्यूक्लियस का फंक्शन है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है आपके व्हाइट मैटर का। व्हाइट मैटर यहाँ पे थोड़ा सा इजी है समझने के लिए, क्योंकि आपको एक लाइन में ही मिलेगा। ठीक है, एक लाइन में मिलता है, इसीलिए यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट व्हाइट मैटर है उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला व्हाइट मैटर का फाइबर्स आपको मिलता है आपका यहाँ पर जो लैटरली या फिर डॉर्सो लैटरली प्रेजेंट होता है वो है आपका इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है, ये जो येलो कलर से शो किया था या फिर अभी ये जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, दिस इज योर इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है, दिस इज योर इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ये हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर हमें देखना है असेंडिंग ट्रैक का। असेंडिंग ट्रैक में आपको क्या क्या मिलता है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिड लाइन फ्रॉम द डॉर्सल टू द वेंट्रल इस लाइन। डॉर्सल टू द वेंट्रल मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पे ये जो डॉर्सल पार्ट है, ठीक है, ये डॉर्सल पार्ट है, इससे यहाँ पे आप वेंट्रल साइड पे जैसे जैसे आते हो तो आपको कौन से स्ट्रक्चर मिलते हैं। पहला है मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फैसिकुलस। ठीक है, तो ये आपका जो राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिड लाइन, दिस इज मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फैसिकुलस। दूसरा स्ट्रक्चर इसके आगे मतलब उसके वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, विच इज अ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड। तीसरा स्ट्रक्चर आपको मिलता है मीडियल लेमनिस्कस। ठीक है, तो ये जो मीडियल लेमनिस्कस है ये आपका एंटीरियरली प्रेजेंट है या फिर वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। मीडियल लेमनिस्कस क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो आपके सेंसरी फाइबर्स होते हैं, असेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स होते हैं, वो आपके जो न्यूक्लियस है, ग्रासिलिस न्यूक्लियस और क्यूनेटस न्यूक्लियस, वहाँ से सेकेंड ऑर्डर फाइबर्स लेके हमारे एंटीरियर साइड पे आते हैं और यहाँ पे क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा बंच होता है हमारे एंटीरियर फाइबर्स का या फिर आपके जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस और क्यूनेट से फाइबर्स निकले हुए, वहाँ पर एंटीरियर साइड पे आके जो बंच बनाते हैं उसे हम लोग मीडियल लेमनिस्कस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में और व्हाइट मैटर का फाइबर आता है आपकी पिरामिडल ट्रैक, विच इज प्रेजेंट मोस्ट वेंट्रल। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ट्रैक के फाइबर्स हुए। कौन से पहले हमने देखे इसके मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फैसिकुलस को, दूसरा हमने देखा इसके टेक्टोस्पाइनल ट्रैक को, तीसरा हमने देखा मीडियल लेमनिस्कस को और चौथा देखा हमने आर्कुएट न्यूक्लियस को। ठीक है, तो ये चारों पार्ट हमने यहाँ पर असेंडिंग ट्रैक के डिस्कस किए और ये पूरा कंटेंट आता है आपके व्हाइट मैटर के। ठीक है, तो ये डिस्कशन हुआ पूरा हमारा एट द लेवल ऑफ ऑलिव। ठीक है, तो तीनों इसमें हमने एक चीज नोटिस करी कि आपके कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के प्रेजेंट है वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत क्यों ना हो लेकिन सिमिलर है। लेकिन जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो उसके लेवल्स हमें याद रखने हैं। 3 लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। पहला लेवल हमारा पिरामिडल डिकसेशन, दूसरा स्पाइनल सेंसरी डिकसेशन और तीसरा ऑलिव के लेवल। ठीक है, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चरल हमें मतलब डिफरेंस देखा। पहला जो स्ट्रक्चर पिरामिडल डिकसेशन देखा हमने, उसमें जब ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो उसमें जो ग्रे मैटर हमने देखा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के साथ साथ। ठीक है, लेकिन उसमें 2 एलिवेशन एक्स्ट्रा के नजर आते हैं जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है। ठीक है, जब आप और ऊपर जाते हो मतलब आपके मिडल ऑफ द मेडुला में जाते हो तो जो ग्रे मैटर है वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है और सेंट्रल कैविटी में आपका ये ग्रे मैटर सेंट्रली प्लेस्ड होता है जो, और बाकी का जो ग्रे मैटर है वो सेपरेट हो जाता है आपके सेंट्रल पार्ट से। ठीक है, वो ये आपका दूसरा लेवल है। तीसरे लेवल पे जब आप ग्रे मैटर की बात करते हो तो तीसरे लेवल पे आपका ग्रे मैटर ऑलमोस्ट स्प्रेड हो जाता है और आपका जो फ्लोर है फोर्थ वेंट्रिकल का उसके नीचे ये आपका ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर में आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखता है, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ न्यूक्लिया
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो हमारी ऑलिव रीजन पे ज्यादा है, इसीलिए इसका ग्रे मैटर का कंटेंट एज कम्पेयर टू सेंसरी एंड पिरामिडल डिपोजिशन ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चरली देखेंगे तो हमारे फाइबर्स भी हमारे ऑलिव लेवल पे हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं, पिरामिडल फाइबर्स प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है वो क्लियरली आपको याद रखने हैं तीनों लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मेडुला का डिस्कशन वो खत्म होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे एंड ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट, विच इज द सेरेब्रम, ठीक है। थैंक यू।